जेड़ा खिजर हनेरे दूर करे, उस पीर दा नाम कमर है। किरदार नबी दी सीरत है, हक दा पैगाम कमर है। जेड़ा डिग पिया कमर दे बूहे ते, लिया उसनु थाम कमर है। मेरा कमर कोई आम कमर ता नहीं, शेखुल इस्लाम कमर है। हजूर गरीब नवाज हजूर मेरी शरीयत दी बारगाह च अर्ज है, आप मेहरबानी फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। उलमाए किराम, सादात किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपने उलमाए किराम का खिताब सुना है और उसके बाद कुछ अर्ज़ करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। मुझे डर है इस बात का कि जो उनके अल्फाज आपके ज़हनों में हैं कहीं वो ज़ायल ना हो जाए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपके अकीदे को भी सलामत रखे। मेरे भाइयों, दो तीन मौजू जो हैं वो हो चुके हैं, बैत का भी, इल्म का भी। बैत के मुतल्लिक मैं ये अर्ज कर दूं कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके आस्थान पर जाने वाले और दरवाजे से गुजरने वाले आज भी जन्नती होने की सनद लेते हैं। जो दरवाजे से गुजर जाए वो जन्नती हो जाता है। और ये किसने दी है सनद? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया हजरत ख्वाजा महबूब इलाही, जो हजरत बाबा साहब के बहुत ही अजीज प्यारे गुलाम थे। तो पता चला कि इस सनद में कोई शक तो हो नहीं सकता। बड़ी बड़ी तकलीफें उठा कर लोग जाते हैं वहां जन्नती दरवाजा गुजरने के लिए, जिसको आप लोग बहिश्ती भी कहते हैं दरवाजा। उससे गुजरते हैं, पुलिस की लाठियों का शिकार भी बनते हैं, कपड़े भी आपके फाड़े जाते हैं, लेकिन हक फरीद कहते कहते आप गुजरते जरूर है वहां से। क्योंकि उसको हक फरीद का नाम हक से मिला है और वो हक ही है। उसका फरमान है कि बैत करने का हक उसको है जो मुरीद का हाथ पकड़े और नबी पाक की बारगाह में हाजिर कर दे कि हजूर ये आपका गुलाम। कितना बड़ा मर्तबा है, बैत का कितना अजीम मसला है कि बाबा साहब फरमाते हैं कि हर किसी को बैत का हक नहीं पहुंचता, बल्कि बैत वो करे कि जो हाथ पकड़े और नबी पाक की बारगाह में हाजिर कर दे। कुछ पीर ऐसे भी हैं मेरे भाइयों, मैं माजरत के साथ, माफी के साथ अर्ज करता हूं कि जो कहते हैं कि हमारी महफिल में जो आ गया, मजलिस में आ गया, वो हमारा मुरीद हो गया। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ पीर ऐसे हैं जो स्पीकर में दम करते हैं, आवाज निकालते हैं और कहते हैं कि जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वो सब के सब हमारे मुरीद हो। ये बात भी गलत है। मुरीद वही होता है जो अपने पीर कामिल के हाथ में हाथ अपना दे दे। उस वक्त एक सौदा होता है, बैत का एक सौदा है कि मुरीद अपना दीन भी देता है, ईमान भी देता है, आखिरत भी सौंप देता है, कब्र का सवाल जवाब भी सौंप देता है। यह है पीर कामिल का कमाल।
मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं जो कि हजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज की ज़बान मुबारक से आपने खुद सुनी है। हजूर फरमाते हैं कि ठीक है, हजरत बाबा साहब की बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन वो पीर जिसको बैत की इजाजत है, बैत करता है, वो उसको बैत करने वाले को उसके हाथ में दे दे, उसको सौंप दे जिसकी तरफ से उसको इजाजत मिली है। मेरी बात आपने समझी है कि नहीं? जिस पीर को अपने पीर से बैत करने की इजाजत है, वो बैत जो है उसके मिल कर दे कि अब आप जानो और आपका काम जानो। वो अपने पीर को सौंप देता है, वो अपने पीर को दे देता है। इस तरह ये सिलसिला चलता चलता नबी पाक की जात तक पहुंच जाता। फिर आगे सवाल कि मजार के अंदर सब, एक मौलवी साहब, मैं अर्ज करता चलूं कि एक मौलवी साहब से मेरी ये बहस हुई थी। वो कहते हैं कि मजार में नबी पाक तशरीफ लाते हैं, अकीदा उसका ठीक था, तशरीफ लाते हैं। मैंने अर्ज की मौलाना अगर हजूर तशरीफ लाए कब्र में, मजार में तशरीफ ले आए, तो फिर वो कब्र दोज़ख कैसे बन सकती है? वो तो नहीं बन सकती, वो तो जन्नती हो गया ना। अगर नबी पाक एक कपड़े से हाथ साफ करते हैं और उसको जलाया जाता है, वो नहीं जलता है, तो कब्र में आप कदम मुबारक रखें तो वो कब्र कैसे जल सकती है? ये याद रखें कि उस मुर्दे को नबी पाक की जियारत कराई जाती है। नबी पाक तशरीफ नहीं ले आते, नबी पाक की जियारत कराई जाती है। इस तरह के जैसे मदीने शरीफ में मुझे एक मुअल्लिम ने बताया था, मस्जिद किबला तैन में एक जगह थी जहां थोड़ा सा निशान लगा हुआ था। उसने कहा कि ये वो निशान है कि जहां से खाना काबा ने नबी पाक की जियारत की थी। क्या अल्फाज थे उसके प्यारे, कि ये वो जगह है कि यहां खाना काबा ने नबी पाक की जियारत की थी। वो अब वो मिटा दिया गया निशान। तो वो कब्र जो है वो दोज़ख नहीं बन सकती, वो तो जन्नती होती है जहां नबी पाक के कदम मुबारक लग गया। फिर आ गया मसला सवाल का कि भाई तू रब किसको कहता है, तेरा दीन क्या है, तू नबी पाक की जात के इस शख्स की जात के मुतालिक क्या कहता है? तो वो घबरा जाता है कि इतने सवाल इसका मैंने कुछ पता नहीं है मुझे, मैं क्या जवाब दूं? तो उसका पीर कामिल उसकी जगह जवाब देते हैं, वो नहीं जवाब देता। उसका पीर जवाब देता है कि ये मेरा मुरीद है और ये जानता है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, नबी पाक है, आखिरी नबी हैं, और इसका ईमान जो है वो इस्लाम। तो फिर फरिश्ते कहते हैं कि जाओ जन्नत में। निस्बत जो है ये निस्बत वालों से जरूरी है। जिसकी निस्बत पीर कामिल से हो, जिसको इजाजत पीर कामिल से हो, उसका हाथ पकड़ना मैं कहता हूं कि इबादत भी है और निजात भी है। मेरे भाइयों, मैं बहुत कुछ कहता हूं। पाकिस्तान के हालात जो आजकल हैं वो आप सबके सामने हैं। कुछ मुसलमान यमन में घिरे हुए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं। उनको लाने के लिए चीन से जहाज भी मंगवाया जाता है, चीन से मदद ली जाती है। अपने जहाज भी दिन रात इसी कोशिश में है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बखैरियत अपने वतन में वापस आ जाएं। माफ करना। तो ये वो पाकिस्तान है जिसको शेखुल इस्लाम गरीब नवाज ने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफों से ये हासिल किया था। बड़ी तकलीफों से जेलें काटी, जेलों की तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन आपको ये पाकिस्तान बना कर दिया। ये अलग बात है कि हम पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकते, बल्कि इसके दो टुकड़े कर दिए हमने। और ये सियासतदानों की मेहरबानी है। बुजुर्गान दीन औलिया किराम ने तो आपको बहुत बड़ा मुल्क अता किया था।
और ये सियासतदान है ना लोग, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। मेरे भाइयों, एक तो अपने पीर कामिल के साथ अपना अकीदा कायम रखो, ये मेरी बात याद रखना। हजूर पीर सियाल ख्वाजा शमसुल आरिफीन फरमाते हैं कि ये जो बैत है ये निकाह से भी नाजुक है, निकाह से नाजुक है। निकाह उस वक्त तक नहीं टूटता जब तक इंसान जो है अपनी जबान से तलाक न दे दे, उस वक्त तक तलाक नहीं होती, रिश्ता नहीं टूटता। लेकिन अपने पीर कामिल के मुतल्लिक ज़हन में गलत ख्याल भी आ जाए तो बैठ टूट जाता है। तो मेरे भाइयों, मैं हमेशा दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक की गुलामी नसीब फरमाए और हजूर पीर सियाल गरीब नवाज की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफा कामिला अता फरमाए, बेरोजगारों को नेक रोजगार अता फरमाए। अल्लाह ताला पीर सियाल गरीब नवाज के तमाम गुलामों को नेक बख्त बना दे, उनकी तमाम तकलीफें परेशानियां दूर फरमा दे, मेरी भी परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।